India holds the glory. Long shot. What a splendid rip. India lifts the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Somi Rajguru. क्या वो वक्त आ गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचेस होने चाहिए? बात भारत पाकिस्तान मैच की नहीं है, बात एशिया कप की भी है। इस एशिया कप की असली कहानी क्या है? ये एशिया कप का जो कॉम्प्रोमाइज है ना, ये चुभता है। नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आपका स्वागत है। और आज इस क्रिकेट टॉक्स में हम एक बहुत ही एक कहते हैं ना विवादास्पद मुद्दे पे बात करने वाले हैं, और एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो इस समय पूरा देश इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये पॉडकास्ट है और ये डिजिटल की दुनिया है, और ये हो सकता है कि आज आप देख रहे हैं और ये पॉडकास्ट को किए हुए 10 साल हो गए हों, है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और ये जब पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, ये है सन 2025 और ये महीना जो है ये इस समय चल रहा है जुलाई का, और ये महीना जो है कहीं ना कहीं इस समय बहुत चर्चाओं में है। पहली वजह ये कि चौथा टेस्ट मैच जो कि खत्म हुआ इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में, हिंदुस्तान ने कमाल का प्रदर्शन किया, जबरदस्त प्रदर्शन किया। 3.5 दिन तक नीचे लगे हुए थे, मतलब रौंद रखा था इंग्लैंड ने, और उसके बाद ऐसे उठ खड़े हुए, मतलब कहते हैं ना, मतलब वो जो अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा जब एक पंच खाते हैं, जब खून निकलता है, उसके बाद वो सारे दुश्मनों को जो है वो गिरा देते हैं, मार मार के उनकी मतलब हालत पतली कर देते हैं। उस तरीके से इंग्लैंड को हमने हराया, गिर कर उठे, और उसके बाद हमने मैच को बचाया। उस बचाने में जीत थी, इसलिए मैंने कहा इंग्लैंड को हराया। 3-3 शतक दूसरी पारी में आए और वो चर्चा का विषय बना। लेकिन आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है बहुत ही टची, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। और एक तरह से अगर इस मुद्दे के बारे में बात करें तो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हर किसी का कोई ना कोई नजरिया, सोच, ओपिनियन जरूर है। मैं बात करने जा रहा हूं आज इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आप देख रहे होंगे थोड़ा सा एग्रेशन भी मेरे अंदर आ रहा है, क्योंकि बात यहां पर हो रही है पाकिस्तान की। भारत बनाम पाकिस्तान, एशिया कप। हाल ही में एशिया कप के पूरे शेड्यूल के बारे में अनाउंस किया गया और बताया गया कि भारत और पाकिस्तान जो है एशिया कप में यूएई में खेलने वाला है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई में, और अबू धाबी में मैचेस होंगे। और 2025 जो एशिया कप का संस्करण है, उसका जो पूरा जो मैचेस जो होंगे वो संस्करण जो है वो यूएई में होगा, भारत में नहीं होगा, जो कि भारत होस्ट था। अब पूरा देश जो है एक सुर में ये कह रहा है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन मुल्क है। और उस सुर में मैं भी कुछ सुर से सुर तो मिला रहा हूं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिला रहा हूं, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे कि पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलना, क्रिकेट ना खेलना, ये सारी बातें जो हैं, ये दुश्मन मुल्क है, ये सारी बातें सही है, लेकिन इसमें 2-3 पहलू हैं। और एक पहलू है जो मैं बाद में टच करूंगा, और आप फिर उस पर रिएक्शन, अपना ओपिनियन जरूर इस पॉडकास्ट में देना कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। मैंने काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी मुझे कुछ चीज़ें पता थी, मैं फिर से रिविजिट किया उन मुद्दों पर, और मैंने वो आपके सामने में रखने वाला हूँ। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, मैं पूरे दुनिया में कब कब ऐसी चीज़ें हुई और उसका क्या हुआ, क्या वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप ध्यान से सुनना, और आपका ओपिनियन जो है वो बड़ा मैटर करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इन बातों को सुनने के बाद, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी पूरी बातें सुनने के बाद आपकी सोच में बदलाव आए ना आए, लेकिन आप सोचोगे ज़रूर कि यार ये बात जो कही है, क्या इसमें दम है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। आप सोचेंगे ज़रूर, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बातचीत को। एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान 2 मैचेस होंगे, एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान है, और हो सकता है अगर फाइनल खेले तो तीसरा मैच भी भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में देखने को मिले। अब भारत और पाकिस्तान जो है, ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो है सबसे बड़ा जो है मैच है, ना सिर्फ राइवलरी के लिहाज से, ना सिर्फ इन दोनों देशों के जो के बीच जो इतिहास रहा है उसकी वजह से, बल्कि एक ब्रॉडकास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
उनके अगर आप एक एडवर्टाइजर्स सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे बड़ा मुकाबला है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एड रेट्स होते हैं और ब्रॉडकास्टर्स पैसे कमाते हैं। और बेचारे कमाए क्यों ना, है ना? कमाना उनका भी बहुत ज़रूरी है, उनका सर्वाइव करना ज़रूरी है। अगर ब्रॉडकास्टर्स कमाएंगे तो ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को देंगे, और बीसीसीआई वो किसको देगा? वो फिर नीचे जो है अपने स्टेट एसोसिएशंस को देगा, टेस्ट सेंटर्स को देगा, ग्रास रूट लेवल पर लगाएगा, प्लेयर्स को पेंशन मिलेगी। आज कोई क्रिकेट का बल्ला उठा रहा है, आज कोई क्रिकेट का बल्ला इस देश में उठा रहा है या उठा रही है, तो उसे पता है मैंने रणजी ट्रॉफी भी खेल ली तो मुझे पेंशन मिलेगी। इससे ज़्यादा सिक्योरिटी और क्या हो सकती है? सरकारी नौकरी में आज की तारीख में पेंशन नहीं मिलती है ना? और अब क्रिकेट जो है अपने क्रिकेटर्स को पेंशन देती है। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा क्रिकेट के ब्रॉडकास्ट राइट से आता है मेनली। और ब्रॉडकास्टर्स भर के पैसा देते हैं, फिर ब्रॉडकास्टर्स भर के पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारत पाकिस्तान मैच का ना होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो भारत के साथ ना खेलना बहुत भारी पड़ाई है। हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी क्रिकेट है, वही कहीं ना कहीं एकदम ख़त्म सी होगी, क्योंकि उनके पास आज रेवेन्यूज़ नहीं है, जनरेट करने का तरीका भी नहीं है, क्योंकि वो भारत से नहीं खेलती है। भारत इस मामले में बहुत लकी है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा फैन बेस है। मार्केट इकोनॉमिक्स के लिहाज से हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, और बहुत पैसा क्रिकेट में इंडिया में आता है। पाकिस्तान के साथ ना खेलने पे भी हम लोग वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट बोर्ड हैं। आईपीएल जैसा एक हमारे पास टूर्नामेंट है, जो कि सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है दुनिया का, ना कि मतलब सिर्फ क्रिकेट का, बल्कि उसकी तुलना दुनिया के बड़े बड़े दूसरे खेलों के लीग्स के साथ होती है, जिनमें हज़ारों लाखों करोड़ों का लेन देन या पैसा जो है इन्वॉल्व होता है, जैसे NBA, जैसे EPL, ला लीगा, उस लेवल की लीग है आईपीएल। तो इंडिया इस लिहाज से बड़ा लकी रहा है कि वो पाकिस्तान से ना खेलने का इतना उनको नुकसान नहीं हुआ है हमें, जितना पाकिस्तान को हुआ है। ये तो बात है पैसे की। और अब जो पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान के साथ हमारी जंग चल रही है, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, इस बात में तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं जल्दी आज पॉडकास्ट करने वाला हूँ, और मेरा पॉडकास्ट जो है थोड़ा आज कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, किसी को लगेगा कि क्या ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये पहला पॉइंट यहाँ पर ही है, जो मैं कई बार इंडिया टीवी क्रिकेट पे भी कह चुका हूँ, इसके बाद मैं नई बातों की तरफ भी चलूँगा। पहला पॉइंट मेरा ये है कि आपने पिछले 10 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं हुए, बायलैटरल सीरीज नहीं हुई, आप उनके घर में नहीं गए, वो आपके यहाँ नहीं आए 2023 वर्ल्ड कप में खेलने आए, लेकिन आपके बीच में क्रिकेट खेली नहीं गई है। बिल्कुल आपने क्रिकेट रिलेशंस खत्म कर रखे हैं बायलैटरल। लेकिन क्या इसके बाद कोई अटैक, क्या उसके बाद पहलगाम रुक गया? क्या उसके बाद पुलवामा रुक गया? क्या उसके बाद जो कश्मीर में हो रहा है वो रुक गया? क्या घुसपैठ रुक गई? क्या क्रिकेट ना खेलने से ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ? क्रिकेट तो नहीं खेल रहे थे तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए था? तो मुद्दा यह है सबसे पहला मेरे दोस्तों कि क्रिकेट आपका ना खेलना सॉल्यूशन नहीं है भारत पाक रिलेशनशिप में। लेट्स बी मैच्योर्ड, है ना? हम लोग क्रिकेट ना खेलकर हम भारत पाकिस्तान के रिलेशंस नहीं सुधार सकते हैं, बल्कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन अगर हम कहें वो हम निकाल जरूर सकते हैं कि मैदान में पाकिस्तान को ठोक कर कि खेलो और पाकिस्तान को मैदान में हराओ, और हर बार हराओ, बार बार हराओ। और न्यूट्रल वेन्यूज में तो खेल रहे हैं, तो खेलना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो भारत पाकिस्तान के क्रिकेट ना खेलने से भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस तो नहीं सुधरे। तो इसका मतलब रिलेशंस खराब होने का रीजन कुछ और है। क्रिकेट ना खेलने से अगर रिलेशन सुधरते तो क्रिकेट मत खेलो भाई, कभी मत खेलो। जब तक सूरज चांद रहे तब तक आप क्रिकेट मैच ना खेलो। लेकिन इससे कुछ आपको हो नहीं रहा है। यही मैं फिल्मों के बारे में भी कहूँगा, और यही मैं, क्योंकि मैं क्रिकेट का जर्नलिस्ट हूँ और क्रिकेट स्पोर्ट्स कवर किया मैंने 30 सालों से, तो मैं स्पोर्ट्स की बातें करूँगा। लेकिन हम अपने फील्ड में होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, या थोड़े बहुत जानते ज़्यादा हैं दूसरे फील्ड के मुकाबले। एक्सपर्ट तो आप ज़िंदगी में नहीं होते, आप ज़िंदगी भर तभी आप अच्छे होते हो जब आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हो, हमेशा लर्न करते रहते हो। तो मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में, तो मैंने सोचा कि नहीं बॉस, इंडिया पाकिस्तान को तो खेलना चाहिए, इससे हमें भी फायदा होगा, फैंस भी हम देखेंगे, उनको हराएंगे तो हमें एक संतुष्टि भी मिलेगी कि लो, ओपन ऑन पेपर्स हमने हरा दिया उनको, हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से ठोक दिया। तो ये एक हमारी जो एक गुस्सा है वो भड़ास निकालने का हमें एक जरिया भी मिलेगा। क्यों ना खेलें हम? न्यूट्रल वेन्यू में खेल रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है?
और आपके ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो भी दबाकर पैसा कमाएंगे, और दबाकर पैसा कमाएंगे तो वही ट्रिकल डाउन होगा नीचे तक। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के हैं, आज जो ड्रीम कर रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्यों ड्रीम कर रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए? मुझे एक बच्चा दिखा दो शहरों में जो हॉकी का स्टार बनने का ड्रीम कर रहा है, फुटबॉल स्टार बनने का ड्रीम कर रहा है। एक बच्चा दिखा दो। अगर कोई छोटा बच्चा है, अभी वो ना समझ है, अगर वो सोच रहा है कि मैं लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो या एम्बापे बन जाऊं, तो ये जो है ना, ये जो है, जैसे बंदा बड़ा होता है, छोटा बच्चा, उसको समझ में आ जाता है कि बाकी स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, क्रिकेट में ही सब कुछ है। सब कुछ का मतलब क्या होता है? सब कुछ का मतलब होता है रोकड़ा, पैसा। और ये पैसा आता है ब्रॉडकास्टर्स से। अगर आप इंडिया पाकिस्तान खेलोगे ही नहीं तो वो पैसा कमाने का जरिया जो है वो कहीं ना कहीं आपका सूखता है। ब्रॉडकास्टर्स को मेजर लॉस होता है, और उसके बाद वो बीसीसीआई को नहीं दे सकता, और बीसीसीआई अपने क्रिकेट को भी जो है वो उस तरीके से पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि बीसीसीआई ने विमेंस क्रिकेट संभाल रखा है, अपने रिटायर्ड प्लेयर्स को संभाल रखा है, अपने यूथ को संभाल रखा है, ग्रास रूट को संभाल रखा है। हर चीज़ को चलाने के लिए पैसा क्रिकेट के मैचेस से आता है। विराट कोहली या रोहित शर्मा अपना एड जो वो कमाते हैं ना, वो जो 200, 300, 400 करोड़ साल में कमाते हैं, उससे 1 रुपया भी वो बीसीसीआई को नहीं देते, वो उनकी कमाई है। देता बीसीसीआई है। जो पैसे बीसीसीआई कमाता है वो देश के लिए लगता है, प्लेयर्स जो कमाते हैं वो उनका पैसा है। लेकिन हर कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो बड़े बड़े पैसे कमाकर सुपरस्टार्स भी हैं, पैसा भी है, नाम भी है, पावर भी है। तो ये जो ड्रीम है, ये ड्रीम के पीछे कहीं ना कहीं बीसीसीआई का एक ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरीके से बीसीसीआई पैसे खर्च करता है वो है। लेकिन मुद्दा अभी यह है कि भारत और पाकिस्तान, अब जैसे हमारे बड़े जाने माने एक मुस्लिम लीडर हैं ओवैसी साहब, उन्होंने कह दिया पार्लियामेंट में, भाई पानी बंद है ना, युद्ध कर रहे हो, आपके आपसी रिलेशंस नहीं है, तो क्रिकेट कैसे खेल रहे हो? पूरा देश ये कह रहा है। लेकिन देश के लोगों को थोड़ा सा मैच्योर यहां पर होना पड़ेगा। मैच्योर कैसे होना पड़ेगा? मैं यहां पर सीधे मुद्दे पे आता हूं। हम क्रिकेट पे ही उंगली उठाते हैं, और मैं दुनिया का हर स्पोर्ट, मैं ओलंपिक जर्नलिस्ट भी हूं, 4 ओलंपिक्स मैं कवर कर चुका हूं। ओलंपिक्स जाके 2000 वाला ओलंपिक्स मेरा पहला ओलंपिक्स था जो मैंने हिंदुस्तान में रह के ऑफिस में रह के कवर किया। एक स्टोरी, सिडनी ओलंपिक्स 2004 मैंने एथेंस से अपनी ओलंपिक की जर्नी शुरू की। बीच में 2016 रियो और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स मुझसे मिस हुआ बिकॉज ऑफ मैं, क्योंकि फुटबॉल में उस समय जो था स्टार स्पोर्ट्स के साथ लगा हुआ था कि भाई कमेंट्री कर रहा था, तो इसलिए मेरा 2020 वाला जो था मैंने ब्रेक लिया था। कमेंटेटर बना हुआ था तो मैंने कमेंट्री की और टोक्यो छूटा, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स फिर मैं गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अगर आप देखोगे, क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट मत खेलो, लेकिन क्या आपको पता है कि इस साल अगले महीने अगस्त 2025 में एशियन हॉकी चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की मेंस टीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है यहां पर खेलने की, और उन्होंने वीजाज अप्लाई कर दिए हैं, और पाकिस्तान की मेंस हॉकी टीम जो है वो यहां पर खेलने आने वाली है। अब देखो दोस्त, पाकिस्तान की मेंस एशियन टीम ने कहा जा रहा है कि वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर वो नहीं आते हैं तो ये पाकिस्तान का फैसला है, हमने उनके लिए दरवाजे खोले हैं। हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान मत आओ। हॉकी खेलने के लिए एशियन चैंपियनशिप में मेंस हॉकी टीम पाकिस्तान की इंडिया में खेलने के लिए परमिटेड है, उनको वीजा दिए जा रहे हैं। और इस साल एंड में ये जो एशिया कप है वो तो बिहार में है, और राजगीर, झारखंड में राजगीर में, और जो उसके बाद है जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का चेन्नई में इस साल के एंड में, उसमें खेलने की भी परमिशन पाकिस्तान की हॉकी टीम को दी गई। तो जूनियर हॉकी टीम ने भी वीजा अप्लाई करना शुरू किया है। बता रहे हैं जूनियर हॉकी टीम भी पाकिस्तान की आ रही है, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया है। आप हॉकी खेल सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, आप कबड्डी खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, तो क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते हो? और हर नेता, अब आप थोड़ा सा सोचो, अवेयर बनो, हर नेता क्रिकेट में आके क्यों बोलता है नहीं खेलना चाहिए भारत पाकिस्तान को? बाकी चीजों में तो खेल रहे हो आप, बाकी चीजों में तो खेल रहे हो ना। कई चीजों में आपने चाइना के ऐप्स बैन कर दिए। लड़ाई तो आपकी चाइना के साथ भी चल रही है, लेकिन चाइना के बारे में तो कभी कोई कुछ नहीं कहता है। चाइना के साथ आप खेल भी रहे हो, बिजनेस भी चल रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, लेकिन हम चाइना के बारे में तो कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो मेरा ये
मानना है कि बिल्कुल हमें खेलना चाहिए, बाकी स्पोर्ट खेल सकते हैं तो हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं। और शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट ने कोई बात ऐसी नहीं की और अप्रूवल दिया गया कि एशिया कप आप करवाइए और एशिया कप आप खेलिए। ये जितने सरकार जो विरोधी दल हैं वो चिल्ला रहे हैं, जितने फैंस हैं वो इस समय चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अंदर से खबर ऐसी लगती है कि सरकार ने कहा कि क्यों नहीं खेलना चाहिए। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करो, ऑपरेशन सिंदूर जी हाँ चल रहा है वो, लेकिन अब तो वो खत्म हो गया है। चल वो ऐसे रहा है, उस पर कंडीशंस हैं, उसमें राइडर्स ये है कि अगर आप आतंकी हमला करोगे तो हम उसका बहुत करारा जवाब देंगे और ऑपरेशन सिंदूर हमेशा ओपन रहेगा अगर आप हम पर आतंकी हमला करते हो या किसी तरीके का एंटी इंडिया आप हरकत करते हो। अदरवाइज ऑपरेशन सिंदूर में हम बम थोड़ी मार रहे हैं पाकिस्तान में। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, युद्ध हम जीत चुके हैं। एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि बहुत सारे नेताओं ने, इवन कांग्रेस ने कहा कि भाई आप जो है पहलगाम में जो परपेट्रेटर्स थे, जिन्होंने जो वहां पर हमला किया था, उनको मारो तब मानेंगे तब मानेंगे। उनको भी ठोक दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। पहलगाम में जो आए थे और हमारे जो क्या कहते हैं इनोसेंट सिटीजन्स को जिन्होंने मारा था धर्म के नाम पे, उनको भी ठोक दिया भाई। तो पाकिस्तान ने उसमें भी तो कुछ बोला नहीं है ना, पाकिस्तान चुप है। तो पाकिस्तान वैसे ही हारा हुआ है, पाकिस्तान की वैसे ही खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान से मतलब लड़कर हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं इस समय? इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान करके हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम एक बड़ी इकोनॉमी है और हम एक बड़े ग्रोथ की तरफ बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा हो सकता है? और अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया का एक मुद्दा मुझे और समझ में आ रहा है कि इंडिया थोड़ा इमेज को भी इस समय ना फाइन ट्यून सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2036 का ओलंपिक्स इंडिया जो है बिड करना चाहता है। उसमें इमेज भी इंडिया ठीक करना चाहता है कि कोई हमें बॉयकॉट नहीं करता है, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। शायद ये भी एक थोड़ा इमेज ब्रांडिंग, इमेज बिल्डिंग एक्टिविटी भी थोड़ी सी हो सकती है, और हो तो उसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो इंटरनेशनल इवेंट्स, अब ना अचानक ही हिंदुस्तान को यह समझ में आने लग गया है कि स्पोर्ट्स बहुत बड़ी पावर है। यह चीज मोदी जी के स्टार्टिंग के 10, 12, 15 सालों में यह चीज नहीं आई थी। अब अचानक वो समझ गए कि स्पोर्टिंग इवेंट्स आपको दुनिया में बहुत नाम देते हैं। ये मुझे बड़ी खुशी है। और अगर आपको जो आपने बिड किया है वो मिलने लगे तो अब तो आपका कैलेंडर बहुत बिजी है बॉस। 2030 से कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड अंडर 23 एथलेटिक्स, आप बड़े बड़े इवेंट्स बिड कर रहे हो। एशियन गेम्स, ओलंपिक से जितना 2036 का ओलंपिक गेम्स, आपने सारे ग्लोबल इवेंट्स बिड किए हैं इस बार। पाकिस्तान की औकात है इतना कि हमारे मतलब एक गेम, एक नेशनल गेम्स तो उनसे हो नहीं पाते हैं अपने। हम बिड कर रहे हैं 2030 से एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड अंडर 23 एथलेटिक्स। मतलब कमाल है। 1-2 इवेंट्स और हैं, एकदम इंस्टेंट मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन 4 मैंने बड़े बड़े आपको बता दिए और सबसे बड़ा इसमें जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओलंपिक्स बिड कर रहे हैं। तो ये थोड़ी इमेज बिल्डिंग भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो है हम जो है ऐसा नहीं हम किसी से लड़ रहे हैं। और ये होना भी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोटी हरकतों में आप बिजी रहो कि नहीं हम तो पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, वो नहीं करेंगे। ये सब छोटी हरकतें, ये सब नहीं होनी चाहिए। आप बड़े हो, आप पावरफुल हो, आप खेलो यार, आप उनको ग्राउंड में हराओ ना। आप इंडिया हो, आप बीसीसीआई हो, आप ग्राउंड में हराओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें ना, मैं रिकॉर्ड्स भी देख रहा था, आप रिकॉर्ड्स की बात करें, आईसीसी में 14-1 है हमारा रिकॉर्ड उनके खिलाफ, 14-1 है। और अगर आप देखो ओडीआई वर्ल्ड कप में 8-0 है। आईसीसी के टूर्नामेंट्स की बात करो, 8-0 से हम जीत रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप में 7-1 हमारा रिकॉर्ड है। 7 मैच हम जीते हैं, 1 पाकिस्तान जीता है, 8-0 से। ये यार शांति नहीं देती, ये मजा नहीं आता। ये है पाकिस्तान को ऐसे हमने ठोका हुआ है, 14-1 हमारा रिकॉर्ड है यार उनके खिलाफ आईसीसी में। कैसा मजा आता है जब हम उनको वर्ल्ड कप्स में ठोकते हैं, एशिया कप में ठोकते हैं, कहीं पे भी मजा आता है ना। तो ये मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप ना खेलना आपका किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। आप प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हो। आपका खेलने से बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी होती हैं, हल होता है, और एंड ऑफ द डे आपका फ्रस्ट्रेशन भी कम होता है कि यार हम पाकिस्तान को जो है कैसे और ठोकें, और कैसे इनको दुश्मन है ना भाई, है ना। हमेशा आप सोचते हो इसको और कैसे नॉकआउट करें, तो नॉकआउट मैदान में करेंगे, है ना।
तो ये कहने का मतलब है कि आपको खेलना चाहिए, और ना खेलना पाकिस्तान के खिलाफ कोई सलूशन नहीं है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का कोई सलूशन नहीं। अब स्विच टू द अदर मुद्दा जो हिंदुस्तानियों को चुभना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, ये नहीं चुभना चाहिए। जो चुभना चाहिए उस पर मैं अब बात करूंगा, उस पर मैं बात करूंगा। और उसके पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बांध देता हूं और जल्दी से उस मुद्दे पर मैं चलूंगा। अब आप कह रहे हो कि एशिया कप जो है वो दुबई में होना चाहिए, यह चीज सबको चुभनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट में आवाज उठानी है तो इस पर आवाज उठनी चाहिए कि यह कैसा डील साइन किया, यह कैसा डील है भाई पाकिस्तान के साथ हमारा। हम क्यों अपना होस्टिंग राइट घर से उठाकर दुबई ले जाएं, बाहर ले जाएं? क्यों? पाकिस्तान को अकोमोडेट करने के लिए। ये हार है भाई साहब, यह चीज आपको चुभनी चाहिए। क्या आप आतंकी देश हो? क्या आपके यहां सुरक्षा का डर है? क्या यहां पर कोई देश आने से मना करता है? यार हिंदुस्तान में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो किसी को डराता हो। तो आप अपना होस्टिंग राइट्स इंडिया से लेकर दुबई, अबू धाबी यानी कि यूएई में क्यों ले गए हो? ये चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ये क्या डील हुई है जहां पर आपने कहा कि पाकिस्तान ने जब कहा कि हम भी नहीं आएंगे आपके यहां खेलने, आपने कहा ठीक है मत आना आप, और आपके जब हमारा होस्टिंग राइट होगा तो हम और आप भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे। तब किसी को, शायद फैंस को, ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई। आप पाकिस्तान को एकोमोडेट करने के लिए हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए। यह गलत है, यह सरासर गलत है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं कि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान, यहां पर होस्टिंग राइट्स थे, यहां पर सारे एशियन कंट्रीज आते, पाकिस्तान को आना है आओ। आपने हॉकी टीम को परमिशन दी है, आपको इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी परमिशन देनी चाहिए। आना है आओ, नहीं आना है जाओ, मत आओ, आपके बिना हो सकता है यहां पर। लेकिन ये इंडिया ने नहीं किया, ये गलत है। ये यहां पर इंडिया के लिए थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये गलत मूव है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो ये एक तरह से ये बात हुई और डील हुआ आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के बीच, ठीक है, जब इंडिया के होस्टिंग राइट्स होंगे इंडिया और पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। ये क्यों भाई? हम टेररिस्ट नेशन है क्या? हमारे यहां कोई प्रॉब्लम है? पाकिस्तान में 2009 में श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था, उसके बाद 10-12 साल कोई टीम वहां खेलने ही नहीं गई। हमारे यहां किसी टीम पर अटैक हुआ है क्या? हम लोग यहां कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? कुछ नहीं है। लेकिन होस्टिंग राइट्स हमने उठा के पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए हमारे अपने होस्टिंग राइट्स हमने यूएई ले गए। आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूं कि होस्टिंग राइट्स कभी भी शिफ्ट नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे बड़ा आपको मैं बताता हूं एग्जांपल यहां पर ओलंपिक्स का। 1980 में मॉस्को में ओलंपिक्स हुए थे और मॉस्को, रशिया ने क्योंकि अफगानिस्तान पर अटैक किया हुआ था, तो उसके प्रोटेस्ट में सबसे पहले अमेरिका ने आवाज उठाई और कहा कि हम इस ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर देंगे। करते करते ये आवाज इतनी बड़ी हो गई कि बहुत सारे देश उनके साथ आ गए और हाल ही हो गया कि आईओसी डर गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, की करें कैसे ओलंपिक गेम, कैसे होगा। और जिमी कार्टर, जो कि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जिमी कार्टर ने क्या कहा आपको पता है? कि आप ओलंपिक्स को परमानेंटली ग्रीस, जहां पर ओलंपिक शुरू हुई थी, ग्रीस ले जाइए और हमेशा ओलंपिक्स वहां कराइए जिससे कोई कंट्रोवर्सीज ना हो। तो ऐसा अगर हमारे क्रिकेट में होता हम तो मान जाते कि भैया यूएई में हमेशा करा दो, जो भी वो होगा ना, जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स होंगे वो यूएई में करा दो, इंडिया और पाकिस्तान होस्ट होगा, तो हम तो मान लेते। थैंकफुली यहां तो अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका इन्वॉल्व होता तो हमें टूर्नामेंट पता नहीं कहां ले जाते। जिमी कार्टर ने कहा इस टूर्नामेंट, इस ओलंपिक्स को, 1980 के ओलंपिक्स को ग्रीस ले जाइए। क्या वो ग्रीस गया? नहीं गया। आपको पता है कुल 67 कंट्रीज ने 1980 ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया, लेकिन उसके बाद भी ओलंपिक्स कहां हुए? रशिया में हुए। ओलंपिक्स रशिया में हुए। ओलंपिक्स, मॉस्को ओलंपिक्स हुआ, हिंदुस्तान गया और हिंदुस्तान ने वहां पर हॉकी का गोल्ड मेडल जीता, जो कि आखिरी गोल्ड था इंडिया का ओलंपिक्स के अंदर। क्या वो गोल्ड मेडल की चमक कम हो जाती है क्योंकि आपके उस देश में, उस ओलंपिक्स में 67 देश नहीं आए थे? नहीं होती है। एक तो ये वो कि मतलब मेडल तो एक तरफ, यहां पर पॉलिटिकल बात चल रही है। 67 देशों ने बॉयकॉट किया, उसमें से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के एथलीट्स गए वो न्यूट्रल फ्लैग में, कनाडा, जापान, बड़े बड़े देशों ने
रशिया आने से मना कर दिया। लेकिन ओलंपिक्स मॉस्को में हुए बॉस। फिर 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स होता है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में 16-17 कंट्रीज नहीं आती हैं। रशिया और ईस्ट ब्लॉक जो था वो नहीं आता है, क्योंकि आपने हमारे ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया था। तो क्या अमेरिका से ओलंपिक्स को शिफ्ट कर दिया गया कि भाई न्यूट्रल वेन्यू में करो, 16 देश नहीं आ रहे। भाई 65 देश नहीं आए मॉस्को में खेलने के, ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए। ओलंपिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओलंपिक्स हुए, सक्सेसफुल ओलंपिक्स हुए। लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हुए और सक्सेसफुल ओलंपिक्स हुए। इससे पहले भी बहुत बॉयकॉट होते रहे। चाइना की अगर आप इंडिविजुअली उठाओगे तो चाइना ने बॉयकॉट किया तो अपने देश में रहो। चाइना का जो आखिरी ओलंपिक्स था वो था 1954 हेलसिंकी ओलंपिक्स। उसके बाद वो 1984 में आए, क्योंकि चाइनीज ताइपे और चाइना के बीच जो जंग हुई थी और चाइनीज ताइपे अलग हो गया था, तो आईओसी ने चाइनीज ताइपे को रिकॉग्निशन दे दिया। और लंबी स्टोरी है, मैं अब उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो चाइना नाराज हो गया था, चाइना ने कहा हम बॉयकॉट करते हैं, हम नहीं आएंगे। तो कहा ठीक है जाओ भाई, मत आओ, आपके बिना होगा, है ना। 1969 में ईरान ने भी बॉयकॉट किया। 1980 और 1984 ओलंपिक्स ईरान ने भी बॉयकॉट किया, पॉलिटिकल रीजन से बॉयकॉट किया। तो घर में रहो, घर पे रहो, कोई बात नहीं। होस्ट कंट्री क्या चेंज हुई, मैं इसलिए आपको यहां पर एग्जांपल्स दे रहा हूं। इतने बड़े बड़े इवेंट्स, इतने सारे देशों ने एक साथ बॉयकॉट किया, तो होस्ट कंट्री चेंज हुई। फीफा क्वालिफायर्स थे 1969 में, 1969 में फीफा क्वालिफायर्स थे, ठीक है। एल सल्वाडोर और हॉन्डुरस के बीच में 2 मैचेस होने थे, और दोनों की जो दुश्मनी थी इतनी थी, क्योंकि वो इंडिया और बांग्लादेश जैसा हो गया था। क्योंकि एल सल्वाडोर के बहुत सारे लोग जो थे, बहुत पॉपुलेशन थी, जगह कम थी। हॉन्डुरस की बड़ा देश था, पॉपुलेशन कम थी, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए इधर हॉन्डुरस की तरफ। तो वहां पे हमेशा हॉन्डुरस में जो था वो एल सल्वाडोरियन के लिए हमेशा से जो थी ना, एक वो भावना थी, मतलब यार हीन भावना की, इनको भगाओ यहाँ से, कहाँ से आ गए ये रिफ्यूजी, जैसे रोहिंग्या के लिए है इंडिया में कि रोहिंग्याज आए जा रहे हैं, ये थ्रेट है, देश के लैंड को कैप्चर करते जा रहे हैं। तो उस तरीके से हॉन्डुरस और एल सल्वाडोर के बीच था। लेकिन इसके बाद भी फीफा के क्वालिफायर्स हॉन्डुरस में हुआ। पहला बहुत हंगामा हुआ, बहुत बवाल हुआ, लड़ाइयाँ हुई, 1-0 से हॉन्डुरस जीता। और उसके बाद अगला मैच एल सल्वाडोर में फीफा क्वालिफायर होना था, वो एल सल्वाडोर में हुआ, लड़ाइयाँ हुई, हंगामा हुआ। और उसके बाद इतना हंगामा हुआ, फ्लैग व्लैग के साथ कुछ कुछ उन्होंने हंगामा किया एल सल्वाडोर में। और उसके बाद उन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई इस मैच के बाद। इस मैच की वजह से 100 घंटे तक जंग चली, और सबसे मशहूर जंग है ये, द फुटबॉल वॉर, द सॉकर वॉर 1969। 100 घंटे तक जंग चली। हवाई जहाज से एक दूसरे के देश में उन्होंने अटैक्स किए, आर्मी ने अटैक किया, जमीन जो है इन्फेंट्री एक दूसरे के देश में घुस गई। लेकिन होस्ट नहीं चेंज हुआ। फीफा के मैचेस दोनों देशों में होम एंड अवे उन्होंने खेला। आप होस्ट कंट्री हो तो होस्ट, आप ही के पास होस्टिंग राइट्स हैं, तो आपके पास होना चाहिए। अगर पाकिस्तान कल कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम न्यूट्रल वेन्यू में नहीं आएंगे, तो ना आए। क्यों आए वो न्यूट्रल वेन्यू में? क्योंकि वो इंडिया के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ये चीज आपको समझना होगा। आपने पाकिस्तान के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आता। ये चीज मुझे चुभ रही है। अगर मुद्दा उठाना है नेताओं को पार्लियामेंट में, तो ये मुद्दा उठाएं कि आप पाकिस्तान के साथ खेलिए, आप बुलाइए पाकिस्तान को। आप हॉकी टीम बुला रहे हैं तो आप क्रिकेट टीम को ही बुलाइए यार, हिंदुस्तान में खिलाओ ना। बच्चे हैं यार वो हमारे लिए, बुलाओ यार। हम यार ओलंपिक होस्ट करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल गेम्स होस्ट नहीं कर सकता। बुलाओ उनको, खिलाओ। यहाँ पे आईपीएल हम उन्हें खेलने नहीं देते, एशिया कप है या वर्ल्ड कप है, आओ वर्ल्ड कप में आए ना 2023 में, हम तो नहीं गए, वो तो आए। आपने क्या कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला यहां पर बना लिया है कि आप पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए न्यूट्रल वेन्यू आप चले जाओगे। ये बहुत ही गलत डील है यहां पर, क्योंकि अगर आप देखो तो ये आपके लिए एक हार है, ये आपके लिए हार है, और ये हार आपको चुभनी चाहिए। क्योंकि आपने एशिया कप छोड़ के आपने कहा कि हम दुबई में खेल लेंगे, तो यहाँ के फैंस जो है स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख सकते। यहाँ के स्टेडियम, यहाँ के क्रिकेट फैंस जो है यहाँ पर अपने देश में जो है क्रिकेट का लुत्फ जो है वो नहीं उठा सकते। उन्हें दुबई जाकर मैच देखना होगा अगर वो स्टेडियम में मैच देखना चाहते हैं। तो ये जो मुद्दा है ना, यहाँ पर ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर काम करना चाहिए, और हिंदुस्तान को इस कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला को हटाना चाहिए और कहना चाहिए होस्ट हम ही होंगे। अगर टाइम अभी भी है, बहुत सालों के बाद अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो, तो ये अभी एशिया कप में करीब अगस्त सितंबर करीब आप लगा लो 40 दिन का वक्त बाकी है जब ये मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो अभी भी वक्त है कि इंडिया कहे कि नहीं होस्ट, अब तो खैर अनाउंस कर दिया है, मुझे नहीं लगता इसमें बदलाव होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप होस्ट कंट्री थे तो आपको होस्ट रहना चाहिए था। पाकिस्तान को एकोमोडेट करने के लिए आपको यूएई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं थी। ये हमारी हार है। पाकिस्तान के साथ खेलना नो प्रॉब्लम,
हम वॉर में हरा चुके हैं, हर जगह हराते हैं, बहुत बड़े हैं, हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका एग्जिस्टेंस हम पर डिपेंड करता है। तो आप इतने बड़े होकर आप क्यों इतनी छोटी छोटी सोच में आप उलझ कर रह रहे हो कि हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए? खेलो यार, उनको हराओ। तो आईपीएल में हम वैसे भी नहीं खिलाते हैं, तो हम जहां पर हार रहे हैं ना, जो हमें चीज़ बड़े होकर, हम इतने पावरफुल कंट्री होकर, इतना सिक्योर्ड कंट्री होकर, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद हम अपने होस्टिंग राइट्स को उठाकर दूसरे देश में ले जा रहे हैं क्योंकि हम अपने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को एकोमोडेट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको चुभनी चाहिए। मैंने आज आपको ओलंपिक्स के एग्जाम्पल दिए, क्यों दिए? आप क्रिकेट के एग्जाम्पल्स अगर आप लोगे तो क्रिकेट के भी जाते जाते एग्जाम्पल्स दे दूं मैं। 1996 में कोलंबो में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो क्या हुआ? सिक्योरिटी रीजन से ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कोलंबो ट्रैवल नहीं किया। तो क्या हुआ तब? तो क्या श्रीलंका से होस्टिंग राइट्स ले लिए गए? नहीं लिए गए, वॉक ओवर दे दिया गया श्रीलंका को। श्रीलंका इवेंचुअली जाके वर्ल्ड चैंपियन बना, वर्ल्ड कप जीता वो 1996 में लाहौर में उसने ऑस्ट्रेलिया को ठोका। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने सिक्योरिटी रीजन से कोलंबो ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया। तो क्या हो गया? ये क्या हो क्या रहा है आजकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो मैच दोनों जो थे वो श्रीलंका को अवॉर्ड कर दिए गए। नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, वॉक ओवर टू श्रीलंका। अब आ जाओ, आप मॉडर्न डे में आ गया ना। अब मैं आप ओलंपिक्स को तो चलो 1980 1984 तो मैंने आपको बता दिया, वो तो मतलब इतना ग्लोबल है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। क्रिकेट में आ जाते हैं। फिर आईसीसी इवेंट में ऐसा हुआ 2003 में, क्या हुआ? साउथ अफ्रीका में टीम इंग्लैंड ने पॉलिटिकल रीजन से जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया। इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गई थी पॉलिटिकल रीजन से। तो क्या जिम्बाब्वे से आपने होस्टिंग राइट्स ले लिए थे? नहीं लिए थे। आपने जिम्बाब्वे को मैच अवॉर्ड कर दिया था। इंग्लैंड के पॉइंट जो थे वो डक कर दिए गए थे और वो पॉइंट्स जिम्बाब्वे को दे दिए गए थे। न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी रीजन से कीनिया जाने से मना कर दिया था 2003 आईसीसी वर्ल्ड कप में। तो क्या हुआ था? कीनिया से आपने, नैरोबी से आपने क्या होस्टिंग राइट्स हटा लिए थे? आप साउथ अफ्रीका ले आए थे कि चलो भाई डर्बन में करा लो, चलो भाई सेंचुरियन में करा लो, वॉन्डरर्स में करा लो। विंडोज तो थी, आप करा सकते थे, नहीं कराया आपने। कीनिया सिक्योरिटी रीजन से न्यूजीलैंड नहीं गई और वो मैच कीनिया को दिया गया, पॉइंट्स कीनिया को मिले, वॉकओवर दिया गया कीनिया को। और संदीप पाटिल उस टीम के कोच होते थे। और 2003 में कीनिया पहली ऐसी कंट्री थी, नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री, एसोसिएट नेशन, जो सेमीफाइनल पहुंच गई थी। लेकिन होस्टिंग राइट्स तो नहीं लिए गए ना भाई वापस। आपने ये कैसा डील, कैसा कॉम्प्रोमाइज किया है कि हाँ, आपने अपने देश का टूर्नामेंट उठाकर दूसरे देश में करा दिया क्योंकि आप पाकिस्तान को एकोमोडेट करना चाहते हो। ये हार है दोस्त, ये हार है। सोचना है तो इस पर सोचो, इस पर गौर करो और इस पर कमेंट करो और इस पर आवाज उठाओ। थैंक यू सो मच। क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आज फिलहाल इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर तो मैं रोजाना आपसे मिलता ही हूँ, रोज क्रिकेट के मुद्दों पर बात करता हूँ। लेकिन इस पॉडकास्ट में आकर जब मैं आपसे बात करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि एक बड़े मुद्दे पर बात करते हैं, रिसर्च के साथ, पॉइंटर्स के साथ बात करता हूँ, तो एक अलग फील इस पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ कनेक्ट कर आता है। आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच।